पाकिस्तान कैसे बदलेगा? पाकिस्तान किसी एक सेक्टर से नहीं बदलेगा। पाकिस्तान की जो होप है वो यूथ है, और यूथ को जितना एम्पावर करेंगे, लेट्स से अगर हम एक सेक्टर में इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, अगर हम 10 फाउंडर्स को इनेबल कर देते हैं तो 10 सेक्टर्स में इम्पैक्ट आ सकता है। पिछले 2 ढाई सालों में तकरीबन 1000 स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट किया है और ऑन एवरेज व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट? So at every stage it's different. It starts from the 30,000 rupees up to, इसमें नीयत बहुत मैटर करती है कि हाँ। आप किस नीयत से कर रहे हो। हाँ। तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग प्योर हार्ट और सच्ची दिल से वो चीज़ कर रहे हो, तो एंड पे कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट मिलता है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मिलता है। और आप जिन लोगों को लकी कह रहे हैं उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाई हैं मल्टीपल जगहों पे जहाँ किसी न किसी जगह से रिजल्ट आता है। बहुत लोग इससे शायद डिसएग्री करेंगे। मुझे डिसएग्री करेंगे, हाँ। बट आई ऑलवेज फील जस्ट लॉन्च योर प्रोडक्ट एंड देन मेक इट राइट। हेलो इब्तिसाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम सुपर एक्साइटेड टू लर्न अबाउट दी स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट्स जो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, यंग प्रोफेशनल्स के लिए कर रहे हैं। बट बिफोर दैट हम ज़िंदगी की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपकी बात करूँ। वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम? व्हाट वाज योर इनिशियल फर्स्ट जॉब? यू हैव टू टेल मी अबाउट योर स्टोरी फर्स्ट। So let me start with my educational career. So मेरे फादर आर्मी बैकग्राउंड है, और आर्मी में आपको पता है कि डिफरेंट जगह पे पोस्टिंग करना। सो स्कूलिंग मेरी डिफरेंट मल्टीपल आर्मी पब्लिक स्कूल्स में हुई है, एंड बट मैट्रिकुलेशन जो मेरी थी वो सियालकोट से हुई, आर्मी पब्लिक स्कूल सियालकोट। देन सिमिलरली कॉलेज जो मेरा था वो सियालकोट से हुआ। देन यूनिवर्सिटी चूज़ करनी थी। सो लकीली मेरा जो बड़ा भाई था वो इंजीनियरिंग कर रहा था। ऑलमोस्ट जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था वो ऑलरेडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा था नस्ट से। तो जिस तरह हर उस टाइम पे 3 करियर बड़े फेमस थे, लाइक आइदर यू हैव टू गो इन कंप्यूटर साइंस, आइदर यू हैव टू गो इन इंजीनियरिंग, या आपने मेडिकल की तरफ जाना है। मेडिकल में तो स्टार्ट से नहीं था। तो जैसे घर में होता है कि बड़ा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है तो छोटा भी इंजीनियरिंग करेगा। मेरा उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था बिज़नेस की तरफ, मैस कम्युनिकेशन की तरफ, बट जितने भी फैमिली प्रेशर था इंजीनियरिंग की तरफ था कि इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग के मल्टीपल टेस्ट दिए क्रॉस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड इन एयर यूनिवर्सिटी इन मैकाट्रॉनिक्स। उस ज़माने में बड़ा था कि रोबोटिक्स का नया नया ट्रेंड आ रहा था कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है, मैकाट्रॉनिक्स है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। तो एंड ऑनेस्टली मेरी ज़ीरो इंटरेस्ट थी, और बस इंजीनियरिंग सेलेक्ट करनी है, तो टर्न इनटू लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और जैसे ही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, फ्रॉम दी स्टार्ट सेमेस्टर क्लासरूम में जाना, ऑल दिस, मुझे लगा इंजीनियरिंग तो मेरे बस की बिल्कुल बात नहीं है। अच्छा। तो मैंने रोज़ लाइक घर फ़ोन करना कि यार मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, आई हैव टू चेंज माई डिग्री। बट नहीं, तुम कर लोगे, बड़ा भाई भी तो कर रहा है, वो कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? एंड अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में जीपीए भी अच्छा आ गया। तो देन तो सब पक्के हो गया कि यार यू कैन डू। तो उसके बाद से ये था, आई ऑलवेज नो कि येस, इंजीनियरिंग इज़ वन थिंग जो मैं कर सकता हूँ, बट इट्स नॉट समथिंग जिससे मुझे कोई किक मिलती है, जिससे मुझे कोई इंटरेस्ट मिलता है। तो मैंने जो अपना पैशन था वो आउटसाइड क्लास रूम ढूंढना स्टार्ट किया, मैं कैसे कर सकता हूँ। और आउटसाइड क्लास रूम, द फर्स्ट थिंग यू ऑलवेज हैव इन दी यूनिवर्सिटी सोसाइटीज़। आई थिंक कि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं होगी जो मैंने नहीं ज्वाइन की होगी। लाइक चाहे वो कोई एक थेस्पियन क्लब से लेके एक हमारी यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स क्लब था, वहाँ से लेके एवरी यूनिवर्सिटी इन जो जितनी भी सोसाइटीज़ थी, आई वॉज द पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी। ओके, यू आर वेरी एक्टिव। I was very पढ़ाई active. में नहीं, सोशल। बहुत ज़्यादा। तो उसमें नॉट जस्ट विद इन द यूनिवर्सिटी, मैं हमेशा देखता था यार कौन सी इस्लामाबाद में अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन सी कॉन्फ्रेंस है, आई हैव टू बी पार्ट ऑफ डेट मैनेजमेंट टीम, आई हैव टू पार्ट ऑफ डेट कॉन्फ्रेंस, आई हैव टू बी इन दिस इवेंट, ये हो रहा है। और आई गेस मुझे यूनिवर्सिटी में ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जब भी होता था इवेंट्स में होते थे। मैं किसी ना किसी इवेंट पे होता था, किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस पे होता था। ओके। और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि यार व्हाट माय पैशन एग्जैक्टली इज़, और उसको मैं ढूंढ रहा था। नॉट जस्ट कि यार लर्निंग वाली कॉन्फ्रेंसेस पे ही मैंने वेलफेयर की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। इवन कि देयर वाज वन ऑफ द फेमस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम डोनेशंस इकट्ठी करनी थी। और मुझे अभी भी याद है कि इट वाज माय फाइनल एग्जाम्स ऑफ दिस सेमेस्टर, और हम उसमें डोनेशंस इकट्ठी कर रहे थे। एंड दैट वाज इस्लामाबाद का एक फेमस सिग्नल है, उस पर खड़े होके एक ऑर्फनेज के लिए डोनेशंस इकट्ठी कर रहे थे। और मैं हमेशा, जो मेरा एग्ज़ाम था वो मैं 1 घंटा पहले ख़त्म करता था, हमने डोनेशंस इकट्ठी करने जल्दी जाएंगे। तो दिस वाज माय पैशन कि यार मुझे इंजीनियरिंग से वो कभी भी किक नहीं मिलती थी, और आई ऑलवेज थॉट यार व्हाट आई कैन डू अदर देन इंजीनियरिंग।
तो Okay. And then what was your first नौकरी? माई फर्स्ट नौकरी इसमें से ही जो मेरा पैशन था, जिस मैंने बताया यार डिफरेंट मैंने क्लब्स वगैरह ज्वाइन किए, और हमारी यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन आया, देयर वाज अ ग्लोबल कंपटीशन आवर यूनिवर्सिटी वेयर यू हैव टू पिच योर स्टार्टअप आइडिया। और मुझे नहीं पता था स्टार्टअप क्या होता है, मुझे नहीं पता था एक बिजनेस आइडिया क्या होता है। आई वॉज अ होस्टलाइट, और मेरे जो सीनियर्स थे वो कंपटीशन होस्ट कर रहे थे, एंड वन ऑफ द सीनियर केम टू मी, हमारे पास टीम्स पूरी नहीं हो रही, यू हैव टू गिव अ स्टार्टअप आइडिया। मैंने कहा यार स्टार्टअप आइडिया वो होता क्या है, क्या देना है, बिजनेस प्लान क्या है। इट वाज लाइक फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग, नो आइडिया अबाउट व्हाट बिजनेस इज़, व्हाट स्टार्टअप इज़, क्या प्रोडक्ट देनी है। एंड उस पर जो मैं देख रहा था कि जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स थे, कोई किधर इंक्यूबेटेड है, कोई किधर इंक्यूबेटेड है, एंड आई वाज लाइक यार मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। एंड माई फ्रेंड वॉज कि तुम कर लोगे, हमें टीम्स चाहिए तो तुमने लाजमी पिच करना है। और हम आई सेड ओके। मैं सुबह गया तो इन डैट ऑडिटोरियम सारे बैठे हुए थे और हम बिजनेस प्लान बना रहे थे, और उधर ही मैंने सोचा यार क्या कर सकते हैं। आई ड्राफ्टेड अ स्टार्टअप प्लान और एक स्टार्टअप आइडिया सोचा। इट वाज लाइक अ 2-day वर्कशॉप, और उस पर किया, और एंड लकीली जब उसका रिजल्ट आया ऑन द डे 1, जब स्टार्टअप शॉर्टलिस्ट हुए, आई वाज इन द टॉप 10, और दे वाज लाइक 30 स्टार्टअप्स एंड आई वाज इन द टॉप 10। और अब उस टाइम पे बिजनेस प्लान वगैरह जो बनाया था, शाम को रिजल्ट अनाउंस होने से पहले इधर उधर कर दिया कि यार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। और जब शाम को रिजल्ट अनाउंस होता है, आई एम इन द टॉप 10 एंड टुमारो वी हैव टू पिच अगेन, वो शॉर्ट लिस्टिंग होके उसमें फिर यार अब क्या करना है, अब दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना है, और दोबारा वो बिजनेस प्लान बनाना जो फेंक दिया था और उसको दोबारा करना। अब उसमें अगेन सुबह हमने आइडिया पिच किया, एंड आई वॉज द विनर ऑफ दैट कॉम्पिटिशन। Oh, why were you the winner of that competition? Yes. I want to know what made you the winner of that competition. आई गेस वॉट मेड मी द विनर ऑफ दैट कॉम्पिटिशन वॉज कि मुझे जो उसकी कोर आइडियोलॉजी थी ना, मुझे वो समझ लग गया कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था व्हाट स्टार्टअप इज़। और मेरी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने 5 to 6 स्टार्टअप्स थे, उनसे जब जाके मैं मिला, यार तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, ऑल दिस है। तो मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की यार मैं क्या कर सकता हूँ। और आई गेस किसी भी स्टार्टअप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिसर्च। और जिस टाइम पे भी मैं अपना स्टार्टअप आइडिया ड्राफ्ट कर रहा था, तो मेरे लिए जो सबसे रियलिस्टिक चीज़ थी वो ये थी कि जितनी भी साथ ऑडियंस थी, मैं जो प्लान ड्राफ्ट करता था मैं उससे पूछता था यार डू यू थिंक दिस स्टार्टअप आइडिया विल वर्क, या इफ़ आई एम मेकिंग दिस प्रोडक्ट एंड यू आर अ कंज्यूमर, विल यू बाय दिस प्रोडक्ट। हाँ, तो या वो कह सकते हैं कि मतलब बहुत कंपटीशन है, ऐसे तो और भी लोग कर रहे हैं, हाँ। आपके पास क्या यूनिक है, क्या प्राइस कम है, या प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा क्या है कोई तो यूएसपी है। वो हाँ, जैसे जैसे मुझे रियल टाइम फीडबैक मिलता रहता था, हाँ, उस very रियल टाइम good, फीडबैक को मैं अपने प्लान में इम्प्लीमेंट करता very रहता good. था। तो मुझे लगता था कि शायद मेरे पास उस टाइम के ऊपर मुझे लगता था कि यार आई एम नॉट इनफ कॉन्फिडेंट के अबाउट द प्लान, और मैं उसके बारे में फीडबैक लेने जाता था, बट इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ गुड लक कि मुझे वो जो रियल टाइम फीडबैक था वो मिलता था और मैं प्लान में इनकॉर्पोरेट कर लेता था। Wow. एंड मोस्ट ऑफ दी जो फाउंडर्स हैं वो यही गलती करते हैं, दे ऑलवेज थिंक वट एवर दे आर थिंकिंग इट्स राइट, दे डोंट गो इन टू द रिसर्च पार्ट। तो आपने वो कंपटीशन जीता मैंने वो फिर? कंपटीशन जीत लिया, और उस कंपटीशन के बाद मुझे जो उसके बाद मुझे वो स्टार्टअप का तो मुझे क्रेज़ आ गया कि यार दिस स्टार्टअप वाली चीज़ तो बहुत अच्छी है, ये तो अगर आप करो, आई डोंट नो कि उसके बाद क्या होता है, बट व्हाट आई हैव सीन कि यार मुझे उसके बाद किसी ने परस्यू ही नहीं किया। आई वाज द विनर, मुझे किसी ने कांटेक्ट ही नहीं किया, मुझे किसी ने कहा ही नहीं यार हम आपको हेल्प करते हैं, मुझे किसी ने कहा ही नहीं हम आपने फंड्स जीते थे? इट वाज नॉट लाइक अ फंडिंग बेस्ड, बट इट वाज लाइक आई वाज Idea. शॉर्टलिस्टेड आइडिया बेस्ड, ठीक है, बट नो वन रीच्ड आउट हम आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इट वाज जस्ट कंपटीशन हुआ और ख़त्म। तो आई थॉट व्हाई नॉट कि अगर मैं इसको नेक्स्ट ईयर अपनी यूनिवर्सिटी में खुद लीड करूं, सही और है। मैं ऐसा नेटवर्क बनाऊं कि जहाँ से जो विनर है हाँ। वो सिर्फ एक कंपटीशन ना जीते, हम उसको बाद में भी सपोर्ट कर दें वेरी गुड। कुछ। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट वेरी बेसिक स्टेप। मुझे यूनिवर्सिटी में इस कंपटीशन को अब नेक्स्ट ईयर खुद होस्ट Okay. करना है। तो नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में जो उस कंपटीशन के लीडर होते हैं उनकी ग्लोबल एप्लीकेशंस ओपन हुई। मैंने उसमें अप्लाई किया, एंड आई वाज नॉट सिलेक्टेड टू लीड, बट आई वाज यस द पार्ट ऑफ द टीम। मैंने वो पूरा सेमेस्टर जो था वो एज अ टीम में काम किया, ऑल दिस है। और उस साल भी हमने किया, उस साल बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया, आई वाज द पार्ट ऑफ टीम, मैंने बहुत ज़्यादा उसमें किया। एंड नेक्स्ट ईयर आई थॉट अब दोबारा मैंने करना है। और उस टाइम मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी कि आई वाज मैं बहुत जूनियर था उस टाइम सही पे, है। मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो होस्टिंग ऑल दिस सारी लीडरशिप का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। एंड देन द नेक्स्ट ईयर आई वाज सिलेक्टेड एज अ कैंपस डायरेक्टर फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी। वाओ। तो
फॉर मी बीइंग एज अ कैंपस डायरेक्टर जो सिलेक्शन थी, मुझे लगता था यार ये मुझे बहुत सी काम करने के बाद मिला है, तो इट्स नॉट समथिंग कि आई रैंडमली फिल्ड दी एप्लीकेशन और मुझे रैंडमली सेलेक्ट कर लिया गया है। आई थॉट मुझे एक पूरी जर्नी से गुजरने के बाद मैंने हर स्टेप देखा है और मुझे मिला है, नाउ दिस इज़ माई चांस टू गिव बैक। और उसके साथ मुझे उस टाइम पे अपनी यूनिवर्सिटी थी, मुझे यूनिवर्सिटी में जो मेरी स्टार्टअप क्लब था यूनिवर्सिटी का, वो स्टार्टअप क्लब भी मैंने ज्वाइन किया हुआ था। एंड दैट स्टार्टअप क्लब वाज वेरी डेड, ठीक है, कि कोई एक्टिविटीज़ नहीं, क्योंकि स्टार्टअप का किसी को पता ही नहीं होता था तब। तो आई थॉट कि यार मुझे थोड़ा सा पैशन नज़र आया, मैंने कहा यार बाकी सोसाइटीज़ एक तरफ पे, दिस इज़ द स्टार्टअप क्लब और दिस इज़ द ग्लोबल कम्युनिटी। मैं कैंपस डायरेक्टर बनाऊँ, डेट वॉज अ हल्ट प्राइज़ फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट था। हाँ अब मैंने इन दो चीज़ों को लेके चलना है। और देन मैंने लाइक इट वाज अ टेन्योर ऑफ लाइक 8 मंथ्स, और 8 मंथ्स पूरा उस कंपटीशन के लिए फ्रॉम द स्क्रैच टिल एंड स्टार्टिंग गोइंग फ्रॉम क्लास टू क्लास। और वो जो मुझे लगता था कि मुझे रैंडमली, कि मुझे पता ही नहीं था स्टार्टअप क्या है, तो आई थॉट कि यार हम क्यों करते हैं, पहले वी शुड क्रिएट एन अवेयरनेस, व्हाट स्टार्टअप इज़, लोगों को बताना बिजनेस प्लान होता क्या है, बनता क्या है, आपकी प्रोडक्ट्स क्या होनी चाहिए, वो एक कनेक्शन पहले प्रोवाइड करना, वो सही है। पहले इकोसिस्टम बना। एंड देन उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि स्टूडेंट्स आर कमिंग अप विद एन आइडिया कि आई वांट टू डू दिस। ठीक है। तो वो क्रिएट किया। एंड देर वॉज दैट कॉम्पिटिशन वॉज ग्लोबली अक्रॉस लाइक 3500 यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली, एंड आई वॉज सिलेक्टेड एज अ बेस्ट कैंपस डायरेक्टर। हाँ तो lovely. या तो दैट वॉज अ, Why were you selected as the best campus director? What यार made you win that? I guess the only thing that made me win that was everyone thinking कि यार ये सिर्फ एक पोजीशन एंड दैट्स मिनिमम, लाइक वी हैव टू डू दीज चेकलिस्ट हमने फुलफिल करनी है। ठीक है। बट फॉर मी, मेरे लिए वो चेकलिस्ट नहीं थी, मेरे लिए वो एक इकोसिस्टम था जो बिल्ड करना है। और आई थॉट यार नहीं, इट्स नॉट कि मुझे सिर्फ एक एंड गोल ही अचीव करना है, इट्स आई हैव टू चेंज द माइंडसेट विद इन माई यूनिवर्सिटी, जो सारे सोचते हैं स्टार्टअप को लेके। सो दैट वॉज द वेरी इनिशियल थिंग इन माई माइंड, हैव टू डू दिस। तो आई डोंट नो, आई एम अ पर्सन गोइंग विद द फ्लो कि यार जो चल रहा है बस उसके पीछे एक पैशन है, उसके पीछे भागो, खुद रास्ते बनते जाते हैं। तो उसमें डिफरेंट अवेयरनेस से लेके वर्कशॉप से I think लेके it's more about the JD. Doing more than the JD. वो आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप काम कर रहे हैं और आप वो जो चेकलिस्ट है आप वो पूरी कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट अनदर एम्प्लॉई। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं, जैसे बाकी कैंपस डायरेक्टर्स मस्ट बी थिंकिंग कि ये मेरा JD है तो मैं ये परफॉर्म करूंगा, यू आर एक्चुअली बिल्डिंग द इकोसिस्टम जो आपकी JD में कहीं पर पॉइंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। वो नज़रिया आई होता गेस है। इसमें नीयत बहुत मैटर करती है कि हाँ। आप किस नीयत से कर रहे हो। हाँ। तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विद प्योर हार्ट और सच्ची दिल से वो चीज़ कर रहे हो, तो एंड पे कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट मिलता है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मिलता और है। क्योंकि आप वो कैंपस डायरेक्टर, बेस्ट कैंपस डायरेक्टर बने थे, इसकी वजह से ज़िंदगी हैपेंड। हाँ, तो जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई मेरी, जहाँ से आई एक्चुअली ज्वाइंट दिस स्टार्टअप कल्चर। और अब लकीली स्टोरी, जब मैं कैंपस डायरेक्टर था, आई थॉट कि यार येस, आई हैव डन समथिंग फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। एंड अगर मैंने उसको पाकिस्तान में देखा था तो मुझे लगा पाकिस्तान में तो ये सिर्फ 15-20 यूनिवर्सिटीज़ की बात है, बाकी तो पाकिस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा। अगर मेरी यूनिवर्सिटी टॉप में ये है और मैं अब इसको कैसे इन्हेंस कर सकता हूँ, मैंने उसके ऊपर उसी को जो मेरी ग्लोबल कम्युनिटी थी, मैंने उनको डिफरेंट प्लान्स पिच करना स्टार्ट कर दिया कि यार पाकिस्तान में तो इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान में तो आप ये भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में तो ये भी कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग प्लान, सेंडिंग देम। ठीक है। अब उससे एक ये चीज़ हो गया कि मेरी जो ग्लोबल टीम थी उसके साथ एक कम्युनिकेशन बिल्ड हो गया, ठीक है। और लकीली उसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती थी ग्लोबल रीजनल्स, वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर ग्लोबल टीम, हमारा एक ग्लोबल कम्युनिकेशंस का डैशबोर्ड है, वो हमें मैनेज करना है, तो हमें एक बंदा चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, कैन यू ज्वाइन आवर ग्लोबल टीम फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, बिकॉज दे नो कि यार मेरी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत ज़्यादा पुश करता हूँ प्लान्स एवरीथिंग। आई थॉट वाई नॉट। दैट वॉज माई फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब कि जो मुझे उधर से ऑफर हुई थी कि आई वॉज द पार्ट टाइम एम्प्लॉय फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो एक ग्लोबल रीजनल था, कि आई हैव टू ज्वाइन देयर टीम फॉर अ स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड। और जब उस स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड को मैंने ज्वाइन किया और जब मुझे डैशबोर्ड्स आते थे, मुझे कुछ नहीं पता था। अब मुझे डिफरेंट डैशबोर्ड्स मिले और कि यू हैव टू डू दिस एंड आपकी डेडलाइन 2 वीक्स है। और मुझे ये होता था कि मेरी लाइफ में कुछ और है ही नहीं, मेरी लाइफ में सिर्फ यही है स्टडीज़, ऑलवेज मैं उसको सेकेंडरी लेके चलता था। और वो जो 2 वीक्स की डेडलाइन थी वो मैंने 2 दिन में कर ली, और आई वॉज गोइंग बैक कि यार दिस इज़ डन। एंड दे वर लाइक हाउ दिस इज़ डन इन लाइक 2 days। आई सेड ये ऐसे ऐसे किया है, इतने स्टार्टअप से अप्रोच किया है, सारा डाटा एवरीथिंग, दिस इज़ डन। तो दे वॉज लाइक रियली इम्प्रेस थ्रू दैट एंटायर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट।
अच्छा मेरे पास सिर्फ 2-3 रीजन थे उस टाइम पे। उन्होंने कहा आपने जल्दी हो गया, मुझे इस रीजन पे भी अलाइन किया, इस सही है। रीजन पे भी अलाइन किया, और उधर से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देन नेक्स्ट हमारा साइकिल स्टार्ट हुआ था फॉर पाकिस्तान, एंड फाइनली दैट टाइम आई वाज हायर्ड फॉर पाकिस्तान कि यार नाउ यू आर हायर्ड। आई वाज द फर्स्ट वन टू बिकम पार्ट ऑफ देयर ग्लोबल टीम फॉर यूनाइटेड नेशंस हल्ट प्राइज फाउंडेशन कि यार अब पाकिस्तान को लीड करें, और आई ज्वाइंट देयर टीम। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपेंशन की। Then I was promoted to regional associate for Central and South Asia. Then at the end I was regional specialist for Central and South Asia. तो एशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी हम उनमें फिर यही कम्युनिटीज़ को एक्सपेंड करना, ऑल दिस है। और उस टाइम के ऊपर भी व्हेन इन पाकिस्तान वी एक्सपेंडेड इट टू नियरली 170-180 यूनिवर्सिटीज़, और 170 स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक कोई 20-25 तो यूनिवर्सिटीज़। 170 या 180 यूनिवर्सिटीज़ पे अगर आपने एक्सपैंड भी किया तो वहाँ से निकले लोग। बहुत निकले थे। हाँ लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज जो उधर से माइंडसेट चेंज हुआ था okay. उस चीज़ से। बहुत इट्स नॉट आइदर आई डोंट टेक सक्सेस लाइक कि एक स्टार्टअप निकलना है, एक दो स्टार्टअप निकलना। आई टेक सक्सेस एज कि यार लोगों का क्या माइंडसेट चेंज हो रहा है। इफ माइंडसेट इज गेटिंग चेंज, ट्रू, वो पहला स्टेप है। दैट इज माई सक्सेस। सही है। जो मेरे स्टार्टअप्स कितने सक्सेसफुल होने हैं, यस वो second बहुत से लोग step है। इसको KPI समझते हैं कि KPI ये है, बट फॉर मी इफ़ यू आस्क मी मेरा KPI ये है कि यार माइंडसेट चेंज हो रहा है कि नहीं। बहुत अगर माइंडसेट चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो जाए, सक्सेस स्टोरी कहीं ना कहीं बन जाएगी। जो उनके प्रॉब्लम्स हैं दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली जो शायद पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है। वन थिंग दैट दे वांट, लाइक दे आर एक्सपेक्टिंग एवरी स्टार्टअप विल कम लाइक एज अ विद $1 million प्लान, बट नो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान की 170 यूनिवर्सिटी में हर एक स्टूडेंट $1 million प्लान के साथ आएगा? नेवर। यू हैव टू क्रिएट समथिंग ऑन योर ओन। सही है। हमें अपनी कम्युनिटी क्रिएट करनी है। और उस टाइम के ऊपर आई मेड द इंटायर प्लान कि यार आई विल बी क्रिएटिंग द लोकल वर्जन, आई विल बी क्रिएटिंग मैंने सिमिलर प्लान बनाया, वी विल क्रिएट पाक प्राइज। ओके Park Price was similar. At that time my age was 19 years, और 19 years में आपके अंदर पूरी वो एनर्जी होती है, और इट्स नॉट कि यार नहीं हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं, हमें पाकिस्तान के लिए कुछ बनाना है और पाकिस्तान के लिए करना है, और फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म के यार नहीं मैं तो अपना लोकल बनाऊंगा। आई मेड द इंटायर प्लान, ये करेंगे, इतना इम्पैक्ट लाएंगे, ऐसे लगेगा, मुझे लगा सपोर्ट मिलेगी, सारे पीछे चलेंगे। मुझे तो ये लगता था यार मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे भी सपोर्ट मिलेगी। तो I made drafted the entire plan. I went to every corporate sector. ये करते हैं। अच्छा लॉन्ग वेटिंग टाइम्स के यार मीटिंग इनसे नहीं, ये तो इसकी डोमेन है, ख्वारी है, ये तो इसकी डोमेन है। हाँ। मुझे लगा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत पैसा है, लोग इस पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, लाइक इट्स अगेन इम्पैक्ट फॉर द कम्युनिटी। ठीक है। बट व्हेन आई वेंट टू कॉर्पोरेट, ये तो हमारी डोमेन नहीं है, हम क्यों करें, इसका हमें क्या क्या फ़ायदा फ़ायदा? है, ये तो इंटरनेशनल सारे ही प्लेटफॉर्म ये कर रहे क्या हैं। होगा? तो बहुत सी स्ट्रगल्स लाइक फिर मुझे लगा कॉर्पोरेट नहीं है, एकेडमिक तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि एकेडमिक में तो मैं पहले इन्वॉल्व हूँ यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है। आई वेंट टू द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। आप लोग इतना कुछ कर रहे हो तो लेट्स स्टार्ट दिस एज वेल। आई गेस इट्स नॉट दैट मच, और आई गेस इट कैन क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट। और लिटरली आई स्पेंट ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 months गोइंग एवरी ऑफिस टू ऑफिस। और उस टाइम के ऊपर आपके कोई लिंक्स नहीं होते, कुछ भी नहीं है, लाइक you have to I know. take meetings, reaching out to different people on LinkedIn, मैसेज करना, अच्छा आप तो नहीं मुझसे मिल रहे, आप मुझे किसी का लिंक दे दें। हाँ। तो 8 to 9 months going to the different organizations, different offices। और जब मुझे once मुझे लगा यार ये नहीं हो सकता, मैंने इम्पैक्ट सेक्टर को भी किया। इम्पैक्ट सेक्टर ने क्या किया, आप हमारे पास आके पार्ट टाइम लग जाएं, हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व डाल दिया। तो नहीं आप ये कर रहे हैं, अगर करना है तो हमें ये बनाना है। तो देन आई फाइनली कि ठीक है, मुझे लगा कि यार दिस इज नॉट द राइट अब टाइम। मैं गिव अप कर रहा हूँ। गिव अप दिल में शायद था, बट वो आप एक एफर्ट्स डाल के आप कहते हो यार दिस इज नॉट द राइट टाइम मे बी। तो इट वाज लाइक 9-10 महीने जाना और ऑल दिस। तो देन मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे दे सेड लाइक इट्स नॉट द राइट टाइम, और मुझे भी लगा शायद इट्स नॉट द राइट टाइम। और उसके साथ जो मेरा अपना करियर था वो बड़ा स्टेबल था ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑफ कोर्स आई वाज नॉट लाइक that much brilliant student in my university. I was very average student in my university. और एवरेज स्टूडेंट के साथ होना, आपको लाइक 4th-5th सेमेस्टर में आपको जॉब मिल जाना, जॉब भी आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अटैच विद द यूनाइटेड नेशन, अचीवमेंट है बिल्कुल। दैट्स इटसेल्फ एन अचीवमेंट। और मुझे लाइक मेरा GPA वगैरह भी इतना अच्छा नहीं होता था, तो मुझे सारे कहते थे यार तुम्हारा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं तो तुम्हें इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिलेगी। और एवरीवन वाज इन माय डिपार्टमेंट वाज शॉक्ड, इसको 5th सेमेस्टर में नौकरी मिल गई, नौकरी हाँ। मिल गई भी, ऑल दिस है।
तो मेरा एक बहुत स्टेबल करियर जा रहा था। सही है। तो फिर मैंने उस टाइम पे कहा यार दिस इज़ नॉट द राइट टाइम एंड देन वन डे आई गॉट एन इनविटेशन कि यार कल एक इवेंट हो रहा है, अपने एक इवेंट पे आना है। और आई वाज कि यार ठीक है, मैं डिफरेंट इवेंट्स वगैरह पे जाता था, तो डिफरेंट इवेंट्स पे पहले सोचा शायद यार कल क्या स्केड्यूल है, नहीं जाते, ऑल दिस है। देन सुबह उठे तो चले जाते इवेंट पे रैंडमली, और मैं उस इवेंट पे गया और वो इवेंट था JS बैंक का, ज़िंदगी का। और उस दिन मुझे पता चला कि यार ज़िंदगी कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना चाहता है, दे वांट टू गिव बैक। और उस इवेंट पे नुमान नज़र थे, चीफ ऑफिसर ज़िंदगी। और जब मैंने उनके रिव्यूज़ सुने, और वो हम बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं, और जब मैंने इनके रिव्यूज़ सुने मैंने कहा यार ये बंदा तो कुछ बदलना चाहता है पाकिस्तान में। तो मैंने जैसे ही इवेंट ख़त्म हुआ मैंने कहा नुमान भाई यार दिस इज़ समथिंग जो आपके साथ अलाइन होता है, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू ऑल दिस। और वो पूरे इट वाज नॉट कि आई हैव टू जॉइन ज़िंदगी, दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। हाँ तो नुमान सेड यार ब्रिलियंट, नुमान अलाइंड विद हिज टीम कि यार आप ये सब कुछ इनसे मिले ऑल दिस। हाँ मैं मिला और बहुत पैशनेट होके यार हम वो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हो सकता है। कोई उस पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि आई एम जॉइनिंग ज़िंदगी। सही आई है। वाज जस्ट लाइक यार यू आर डूइंग दिस तो आई विल सपोर्ट यू, हाँ और ये करना है। और मुझे था यार देन जब मैंने उनको सारा प्लान दिया, ऑल दिस सारी चीज़ें थी, तो आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम ज़िंदगी टू जॉइन द ज़िंदगी टीम। I was the youngest one to join ज़िंदगी, और even like JS बैंक the youngest, और इस पोर्टफोलियो के साथ। और दिस वाज वेरी रेयर कि बिफोर डिग्री आपके पास एक बैंक से ऑफर है, डेट बिल्कुल, पोर्टफोलियो, बिल्कुल। विद द यू आर वेरी यंग इन द एज। हाँ। और बैंकिंग में बहुत आपको पता है हाँ। डिफरेंट एज Criteria बहुत ज़्यादा होता है, है, आपका criteria पोर्टफोलियो होता बहुत है। इन्हेंस होना चाहिए। तो जब मुझे वो आया तो अगेन एक तरफ थी अब ज़िंदगी और एक तरफ था दूसरी ग्लोबल जो मैं प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था। और एवरीवन इज़ माय फैमिली। यार एक चीज़ तुम स्क्रैच से बनाने जाते हो, एक तरफ स्टेबल चीज़ है, नहीं डेट्स वो एक बहुत सेफ पाथ है। और एक तरफ था यार दिस इज़ बन गया तो बन गया, नहीं बना तो ना बना। तो एट द प्रीवियस कैरियर आई हैव, तो एवरीवन वाज लाइक एक सबकी वो ड्रीम होता था कि इस एज में ये वाला करियर लेना। और दूसरी तरफ था यार इस एज में करियर बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। हाँ रिस्क था। बहुत ज़्यादा रिस्क था। लाइक येस आई वॉज अलॉट पैशनेट, बट वो बन भी सकता था, वो नहीं भी हो सकता था। माई होल फैमिली नो यू हैव टू बी स्टिक विद द प्रीवियस प्लेटफॉर्म। एंड मेरा क्योंकि वो सेफ अपॉर्चुनिटी। सेफ अपॉर्चुनिटी थी। देन मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माई ब्रदर सेड कि यार देखो लाइफ में सब कुछ आ जाएगा, बट जो ड्रीम है वो वापस नहीं आता। अगर एक चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे, अब अल्लाह ताला ने खुद प्लेट में रख के दी है, तो यू डोंट हैव टू रिफ्यूज़, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो डेट वॉज इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम टू टेक अ डिसीजन। बट अगेन लाइफ में बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप्स आते हैं कि आपको कई दफ़ा आपको जो राइट डिसीजन है वो बहुत ईजी लग रहा होता है, ठीक है, और जो दूसरी तरफ है बहुत रिस्क टेकिंग है। बट अगेन रिस्क लेना पड़ता है अपने आपने ड्रीम्स लिया। के पीछे, अपने वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और आपने रिस्क लिया। So I took the risk and then I joined the ज़िंदगी। I Wonderful. was having zero banking experience के बैंक क्या करता है, मुझे शायद ज्वाइन करते तक ये भी नहीं था कि यार what in depth fintech is doing या क्या fintech का नेक्स्ट फेज आ रहा है, all this। I was like यार बस ये मुझे करना है। And again नुमान भाई he was like a lot सपोर्टिव। सपोर्टिव इटसेल्फ। उनसे मिलना, आप 15 मिनट अपना प्लान ही देना, और जब वो आगे से आपको रिमार्क्स देते थे यस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको लगता था शायद उस एज में कि एक सपोर्ट, थोड़ी सी वैलिडेशन मिलती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वैलिडेशन के साथ आपको सिर्फ एक कह देना यार तुम कर सकते हो, आप उस दिन समझते यार आधा तो आपने वहीं अचीव कर लिया है। तो दिस वॉज लाइक अ टर्निंग पॉइंट हाउ आई जॉइन ज़िंदगी। सो टेल मी, आपने ज़िंदगी ज्वाइन किया, उसके बाद आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए? यार द रीज़न टू जॉइन ज़िंदगी वॉज ज़िंदगी प्राइज़। और ज़िंदगी आने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली यार इट्स नॉट लाइक कि लाइक अ फिनटेक और लाइक अ बैंक। जो इनोवेशन है वो तो ज़िंदगी के DNA के अंदर इनोवेशन है कि यार एक एजिलिटी, कि यार वट एवर यू हैव टू डू यू हैव द सपोर्ट। मैं अक्सर मुझसे सारे पूछते हैं यार ज़िंदगी में क्या फ्रीडम है आपके पास, या वट हाउ इज़ द कल्चर इन ज़िंदगी में। येस नुमान नज़र इज़ लाइक चीफ ऑफिसर, बट दी अथॉरिटी जो उन्होंने सबको दी हुई है, दी डिसीजन पावर जो उन्होंने सबको दी हुई है, इट्स लाइक यार दे ऑलवेज मेक यू फील यू आर द CEO ऑफ ज़िंदगी। सो एवरी वन इन ज़िंदगी फील्स कि यार वो CEO है और उसकी डोमेन का वो है।
whatever makes sense for you, you are, you can take decision on that part. और ज़िंदगी प्राइस के ऊपर भी जब ज़िंदगी ज्वाइन करते ज़िंदगी प्राइस भी क्रिएट हो रहा था. you know I was given full authority, I was given full autonomy कि यार whatever you want to design, what you feel will work, you have to design program in that way. We designed a program. we हमारे इधर हमने कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करना हो वो भी हम 2-2 हफ्ते में कर रहे होते हैं. एंड द इंटायर ज़िंदगी प्राइस प्रोग्राम वॉज बिल्ड इन लाइक 2 weeks. हमने 2 हफ्ते के अंदर सारा पूरा प्रोग्राम बनाया, एवरीथिंग. एंड वी स्टार्टेड इट विद लाइक स्टेटस कि यार वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम, नॉट लाइक द ह्यूज हाइप के प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं, एवरीथिंग. बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि यार इट कैन वर्क, इट विल वर्क. यू डोंट हैव टू वेट फॉर द राइट प्रोडक्ट कि यार हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है और फिर ही लॉन्च करना है. वी मेड द प्रोग्राम, वी स्ट्रक्चर्ड इट, वी लॉन्च्ड इट. एंड ट्रस्ट मी, after in just like 1 week, Zindagi Prize was in 107 universities across Pakistan. This is like in almost like 7 to 10 days. The whole idea is we always feel, yes, financial sector is one thing जहाँ पे हम impact लेके आ रहे हैं, पर पाकिस्तान कैसे बदलेगा? पाकिस्तान किसी एक सेक्टर से नहीं बदलेगा. पाकिस्तान की जो होप है वो यूथ है, और यूथ को जितना एम्पावर करेंगे, लेट्स से अगर हम एक सेक्टर में हम इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, अगर हम 10 फाउंडर्स को इनेबल कर देते हैं तो 10 सेक्टर्स में इम्पैक्ट आ सकता है. वो जो ग्रास रूट लेवल से इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में आना बहुत ज़रूरी है, और दिस इज़ व्हाट वी आर इनेबलिंग. एंड दिस इज़ प्योरली the first stage is the campus rounds. At campus round, so तो campus ये सिर्फ round, स्टूडेंट्स के लिए है? it's all university students program. हाँ, ठीक है. okay. और तो यूनिवर्सिटीज मतलब ये वो वाली फंड रेजिंग नहीं है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी से निकल चुका है और वो अप्लाई करना चाहे वो नहीं कर सकता? you have to give a clear ground to the students as well कि यार आप अपने जैसों के साथ compete कर रहे हो. ठीक है. वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. जहाँ ठीक पे है. एक स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन है यार जिससे मैं compete करने जा रहा हूँ, हाँ. वही बहुत एक मेच्योर स्टार्टअप ग्रोथ स्टेज का है, और जिसको 10 साल हो गए मार्केट में, ही विल नेवर बी मोटिवेटेड, और वो उसमें कभी ठीक आएगा है, ही तो नहीं. वो स्टूडेंट्स के लिए है एंड देयर आर स्पेसिफिक राउंड्स जिन पे Yes. compete करते हैं वो. The first round is campus round. So the campus round is the largest startup movement in the country right now, and it's the largest impact by the students and और ये for साल the में एक बार students. होता है? ये साल में एक दफ़ा होता है, बट कंपटीशन एक बार होता है. बट कंपटीशन के साथ जो इम्पैक्ट है वो एक दफ़ा नहीं है. वो ऐसे है कि वी सिलेक्ट कैंपस डायरेक्टर फ्रॉम ईच ऑफ द यूनिवर्सिटी, एंड ईच ऑफ द यूनिवर्सिटी व्हेन वी सिलेक्ट द कैंपस डायरेक्टर, ही मेक्स हिज एंटायर टीम जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं. एंड थ्रू आउट दोज सेमेस्टर, इट्स नॉट दे हैव टू जस्ट डू वन स्टार्टअप कॉम्पिटिशन. सिमिलरली जिस तरह मैं अपनी जर्नी बता रहा था कि मुझे अपनी जर्नी से लगा था यार यूनिवर्सिटी के अंदर दिस इज़ व्हाट वी आर क्रिएटिंग, उनको हम एम्पावर करते हैं कि यार सी व्हाट गैप्स यू हैव इन योर यूनिवर्सिटी, एंड एज अ स्टूडेंट यू हैव टू ट्राई कि आप उन गैप्स को फुलफिल करो. सिमिलरली इफ़ अ स्टूडेंट्स फील्स कि यार मेरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं, ही स्टार्ट्स क्रिएटिंग एन अवेयरनेस. एक यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट को लगता है येस आई हैव अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, बट मेरी यूनिवर्सिटी में शायद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब उनको जानते हैं, बट 3-4 स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको कोई नहीं जानता. दे स्टार्ट हाईलाइटिंग देयर स्टोरीज, दे डू बिजनेस इवेंट्स, दे डू बिजनेस फेस्ट करते हैं, दे डू डिफरेंट वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, मेंटोरशिप सेशन, इंडस्ट्रियल विजिट्स, एवरीथिंग. एंड जब वो एक एंटायर इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा होता है, एंड आफ्टर दैट दे हैव टू डू दैट कॉम्पिटिशन, एंड इन दैट कॉम्पिटिशन ऑल द स्टार्टअप्स they go to every class to class, हर क्लास से जाना, हर क्लास में अवेयरनेस करना, एंड देन रजिस्टरिंग द स्टार्टअप. और उसमें भी इट्स नॉट लाइक इफ़ यू आर कमिंग यू हैव टू कम विद लाइक सम प्रोडक्ट, या यू हैव टू कम विद अ वेरी मेच्योर आइडिया. इट्स जस्ट कम विद अ बेसिक आइडिया जो कुछ पॉइंट्स को फुलफिल करे. इफ़ यू आर कमिंग अप विद जस्ट एन आइडिया कि आप उतने कॉन्फिडेंट हो कि सिर्फ आइडिया है और यू कैन डू, यू आर एलिजिबल. तो फिर उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? क्या इसने पैसे लिए, कहाँ इन्वेस्ट किया, सक्सेसफुल हुआ, फेल हो गया? यस, वी डू मेंटेन दोज चेक मार्क्स, बट हम कभी भी उसको प्रेशराइज नहीं करते. लाइक लेट्स से कैंपस राउंड, वी नो एट कैंपस राउंड वी हैव वेरी इनिशियल सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऐसा नहीं है कि हम लाइक वो 100% ही डे 1 पे दे देते हैं. वी हैव डिफरेंट माइलस्टोन कि आप उसको अचीव करते जाते हो, और उसको अचीव करने के साथ साथ आपके लिए नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो ओपन होती जाती है. बट उसको बर्डनाइज इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि दे शुड नेवर सी कि यार अगर मैं इसको अचीव ना कर पाया आई एम डेड. वी ऑलवेज टेक लाइक एक्सपीरियंस इट. लाइक अगर एक आइडिया लेके आ रहे हो और आपको एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मिल जाए जिससे आप एटलीस्ट उसकी एक वेबसाइट बना के, लेट्स से इफ यू आर स्टार्टिंग एन ई-कॉमर्स बिजनेस, आप एक वेबसाइट बना के उसको वैलिडेट कर सको विद इन द यूनिवर्सिटी.
in a university, if you want to even start something in a university, you have like 6 to 8,000 of the audience. That is your primary market initially, अगर आपकी product की होती है. From that investment आप उसको validate कर सकते हो. तो yes, failure is the one part जो startups में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा mature startups नहीं होते. But what we ensure that failure should be their learning. It should not be कि यार हमने fail होने से डरना है. They should always count, yes, we are at that track. हमने ऐसे बहुत like from the last 3 years I have seen a lot of startups जिसमें शायद हमने starting पे investment और startup पे की थी, but next year they are doing another startup with a different field and they are very good right now at a very good stage. It's all because वो जो जर्नी थी वो उन्हें डर लगता था उससे, और वो जब उन्होंने जर्नी एक्सपीरियंस की उन्हें पता चला yes I can do, but this is not for me, I have to do this. So this is how they relate and they start their journey. अच्छा, तो मुझे बताएं कि अभी तक आपने माशाल्लाह इतने सारे स्टार्टअप्स पे, कितने स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट किया वैसे? Yeah, we have done a lot of like more than 1,000 startups I guess. पिछले 2 सालों में? पिछले 2-2.5 सालों में. ओके, पिछले 2-2.5 सालों में तकरीबन 1000 स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट किया है, और ऑन एवरेज व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट? So at every stage it's different. It starts from the 30,000 rupees up to 1 million. ओके. And it's like this is grants वाली funding, but इसके अलावा we have in kind support as well. मेरे पास हमेशा what I have ensured in this whole program, and I'm very kind, like the whole JS Bank has ensured this. Again, नोमान भाई का भी यही विजन है कि यार we don't have to make them feel कि यार this is the platform if you need an investment. I always say this is the platform if you have any doubt, any query, if you need any help, this is the platform. तो आपके पास मेंटोर्स भी हैं? We have a lot of mentors. Like अगर मैं आपको बताऊं कि यार बेसिक जो मुझे, अगर मेरे व्हाट्सएप जो दिन में है, मुझे दिन में कोई ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के, एंड कमिंग अप विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस कि यार हमें डिज़ाइनिंग में हेल्प चाहिए, हमें लोगो डिज़ाइनिंग में हेल्प चाहिए, इब्तिसाम भाई अगर मैं इस तरह कर लूँ और ये वाली चीज़ हो जाए, मेरी वेबसाइट आप देख लें कि वेबसाइट कंज्यूमर फ्रेंडली है या नहीं है. दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक थिंग, और उधर से लेके लाइक दिस वेरी इनिशियल राउंड कि यार मेरी इन्वेस्टर के साथ पिच मीटिंग है तो मुझे आप 2 मिनट इन्वेस्टर एलिवेट पिच सिखा दें तो आप कैसी होती है. मेंटोर्स कहाँ से अलाइन करते हैं उनके लिए? यार वी हैव अ मेंटोर्स पूल डिफरेंट, लाइक जितने भी इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स वगैरह, हमने एक अपना इंडस्ट्रियल पूल बनाया हुआ है. सो तो व्हेनेवर वो वॉलंटियर करते हैं? all volunteer. हाँ. This is a project where everyone is giving back to the community. तो like you have top CEOs of the industry? We have top CEOs, we have from different fields as well. So if someone needs an help on the marketing side, we will be giving them like a person from the marketing field. Someone needs from the investment side, he will get a person from the investment side. But अभी आपने बहुत एक अच्छी बात की है. Yes, this is the entire program. Everyone is giving back to the community. Wow. Starting from a student Wow. जो अपनी यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, एंड अ पर्सन जो उसी यूनिवर्सिटी में कैफ़े के बाहर बैठ के वो रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा के स्टार्टअप्स रजिस्टर कर रहा है, टू द टॉप CEOs मेंटोर्स जो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं. एवरीवन इज गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. एंड टेल मी व्हाट आर द सक्सेसफुल स्टार्टअप्स अभी तक 2 साल में? कौन से स्टार्टअप्स सक्सेसफुल? वैसे तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो सक्सेसफुल गए हैं. आई गेस इट विल बी वेरी हार्ड कि मैं किसी 3-4 को मेंशन करूं, बट अ वेरी फ्यू स्टार्टअप्स विच आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू माई हार्ट. उनके फाउंडर्स, क्योंकि आपको एक अच्छा फाउंडर नज़र आए ना कि यार दिस इज़ अ गुड फाउंडर, तो उसके साथ आपकी डिफरेंट अटैचमेंट हो जाती है. सो वन ऑफ द स्टार्टअप इज़ कैंगरू केयर AI, और कैंगरू केयर AI जो हमारा ज़िंदगी प्राइज़ का विनर भी था. आई गेस दैट स्टार्टअप इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन कि जब आप किसी को भी कहते हो ना यार कोई प्रॉब्लम देखो, तो बजाय उसके आप कहो कि यार वो प्रॉब्लम है, वाई यू आर नॉट सॉल्विंग डैट. उस स्टार्टअप में मैंने एक चीज़ देखी, अगेन इन पाकिस्तान वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. इट्स तो सोल्यूशन भी निकालने के लिए सोल्यूशन भी निकालने हैं. तो हाँ, इट्स very नॉट good. कि वी आर अनफॉर्चुनेट कि हमारे इधर प्रॉब्लम्स है. आई फील हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि इधर इतनी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इधर आप किसी चीज़ का भी सोच लेंगे तो उसमें भी सोल्यूशन निकाल लेंगे. अगर मैं आपसे कहूँ कि यार माहम अगर हम इधर बैठे बैठे 10 चीज़ें कौन सी कर देंगे, 10 चीज़ें तो हमें इधर बैठे बैठे पता चल जाएंगी हमने क्या करना है. और उसकी मार्केट ट्रैक्शन इतनी है कि वो 10 चीज़ें जो हम इधर कर सकते हैं उसको हम अक्रॉस दी सिटी भी हम कर सकते हैं और ऑन अ नेशनल लेवल भी कर सकते Of हैं. course. क्योंकि इट्स वेरी कॉमन कि जो
कराची में प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम हमें बाकी सिटीज़ में भी देखने को मिल रही। तो आपको तो आधा एक्सपेंशन तो यहाँ से ही मिल जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी सेम है। तो वो स्टार्टअप अगेन देयर जर्नी, दे मेड द फर्स्ट लोकली मेड इंक्यूबेटर फॉर प्री मेच्योर बेबीज़। और उसका जो फाउंडर था, उसकी स्टोरी थी कि यार उसने अपने भांजे को देखा कि उसके भांजे उसकी प्री बर्थ हुई थी, प्री मेच्योर बर्थ हुई थी, और उसके भांजे को कहीं भी हॉस्पिटल में भी इंक्यूबेटर नहीं मिल रहा था। और जितने भी इंक्यूबेटर्स थे वो टॉप टीयर हॉस्पिटल्स में थे। और टॉप टीयर में क्यों? क्योंकि वो बाहर से आते थे, इंपोर्ट होते थे, और इंपोर्ट होकर उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, लोकल हॉस्पिटल्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और जिसकी वजह से वो इंक्यूबेटर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। और देन दैट डे ही डिसाइडेड, ही वाज अ बायोमेडिकल स्टूडेंट, ही डिसाइडेड कि यार अगर ये जो इंक्यूबेटर हैं ये इतने एक्सपेंसिव हैं, वाई वी कैन नॉट क्रिएट अ लोकल इंक्यूबेटर जो पाकिस्तान के हर हॉस्पिटल में अवेलेबल हो। सो ही डिसाइडेड आई विल मेक दैट, एंड फ्रॉम वेरी डेड पॉइंट उन्होंने उस पर काम स्टार्ट किया। ऑल दिस है, एंड राइट एट दिस पॉइंट आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि उनकी आई गेस दे हैव डिप्लॉयड इन 2 और 3 हॉस्पिटल्स, और टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस वगैरह की स्टेज से वो क्रॉस कर गए हुए हैं। दिस इज़ एक्चुअली दिस इज़ पाकिस्तानी यूथ, दे कैन रेप्लिकेट इट। इट्स नॉट कि किसी को ख्याल नहीं आया होगा, इट्स इफ़ यू वांट टू डू समथिंग। एक्शन भी आप ले रहे होंगे। आई Action भी ले रियली रहे गेट पिस्ड ऑफ व्हेन पीपल से मेरे पास तो ये आइडिया है, मेरे पास वो आइडिया है। लाइक आइडियाज तो हर कोई दे देता है, एग्जीक्यूशन कितने लोग करते हैं? आइडियाज़ सबके पास होते हैं। आइडियाज़ की वर्थ नहीं है, वर्थ हमेशा फाउंडर की है। हम पाकिस्तान में सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, बट मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, मेरे पास मेंटोर नहीं, मेरे पास। जिसने करना है वो करता है, जिसने करना है वो खुद रास्ते ढूंढता है अपने लिए। हमेशा कहते हैं कि वो कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। तो जिसने अपने लिए डायरेक्शन ढूंढनी है तो वो डायरेक्शन ढूंढते ढूंढते खुद वो पाथ फाइंड करता है। बिल्कुल। एंड ट्रस्ट मी, इन पाकिस्तान वी हैव अ सो गुड इकोसिस्टम, व्हेनेवर यू विल गो टू समवेयर दे विल बी रेडी टू सपोर्ट यू। और दिस इज द सेम कल्चर दैट वी हैव मुझे डेवलप्ड बताएं, इन कोई ऐसा स्टार्टअप था जिस पे आपको आपका बड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट थी पर वो फेल हो गया, तो आपको बड़ा रिग्रेट हो कि यार आइडिया बहुत अच्छा था, आई वाज आल्सो इमोशनली इन्वेस्टेड बट वी फेल्ड। मुझे वो स्टोरी चाहिए। यार यस फेलियर की स्टोरी सुनाइएगा, सक्सेस की नहीं सुनाइएगा। हाँ, आई विल नेम इट। लाइक देर वॉज अ स्टार्टअप, आई विल नॉट नेम देम, बट एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बहुत पैशनेट है, एंड ही वॉज नॉट अ टॉप टीयर यूनिवर्सिटी से। वो एक बहुत लाइक Tier 2, नॉट फ्रॉम KLI, ठीक है, Tier 2 Tier 3 की यूनिवर्सिटी से था। ठीक है। और बट नॉट नोइंग द इंडस्ट्री और एवरीथिंग, बट वेरी पैशनेट कि यार मैं इस फील्ड में करने जा रहा हूँ और आई हैव टू डू दिस। अच्छा, स्टार्ट में मीटिंग्स वगैरह लाइन हुई, एवरीथिंग, और हमने उसको बहुत ज़्यादा गाइड किया। और दिस वाज लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटायर कंपटीशन, ही जस्ट डायरेक्टली रीच्ड आउट टू अस कि मुझे इसमें सपोर्ट चाहिए, इसमें चाहिए। इट वाज लाइक IT का प्लेटफॉर्म था कि वो बनाएगा, और उस प्लेटफॉर्म के लिए उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम ही वॉज फेसिंग, अगेन राइट टीम, बिकॉज जब भी वो किसी को अप्रोच करता था ही वॉज अनएबल टू मेक हिज टीम। अगेन स्टार्टअप में एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है, यू हैव टू सेलेक्ट राइट टीम। गॉड। वी ट्रेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट देन ही सेड लाइक वो 3-4 दोस्त मिले, हम बनाते हैं, करते हैं। वी ऑलमोस्ट स्पेंड ऑलमोस्ट लाइक 9 to 10 months उसने वो प्लेटफॉर्म डेवलप करते रहे, सब कुछ करते रहे, सारी चीज़ें थी, बहुत सपोर्ट की। लाइक इतना था क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल थी कि यार आई डोंट हैव ऑल दिस फैसिलिटीज़, सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाके मैं एक स्टार्टअप बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। तो आप खुद बड़ा इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो जब आप किसी में इतना पैशन देखते हो। और मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी भी ऐसी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। अब मैं सोचता हूँ कोई मुझसे अगर 5 मिनट भी मांग रहा है तो 5 मिनट शायद मेरे लिए इतने मैटर ना करें, उसके लिए बहुत मैटर करेंगे मेरे 5 मिनट, और मुझे उसके लिए अपने आप को अवेलेबल करना है। ठीक है। और उसके साथ हमने कोई 8-9 महीने स्पेंड किए, सब कुछ बनाया। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस उसकी फैमिली में आए, और उसकी वजह से उसको अब्रॉड मूव करना था। अब्रॉड भी कि यार अब्रॉड मूव करेगा, पढ़ेगा और साथ घर पैसे भेजेगा। तो एट डेट पॉइंट अगेन वो फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑल दिस स्टार्टअप शट, ऑल शट, और सारी सब कुछ Lovely. फुल स्टॉप। आई थिंक मैंने इससे बहुत रिलेट किया क्योंकि आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद असद सर, इज़ माई मेंटोर ऑल्सो। तो वो ये कह रहे थे कि तुम्हें लगता है कि दिस विल ग्रो एंड एवरीथिंग, बट फाउंडर स्ट्रॉन्ग होना, आइडिया स्ट्रॉन्ग होना और उसके रिजल्ट्स आना इज़ नॉट इनफ।
एक चीज़ जो टीम वाली है वो तुमको पीछे लेके जा सकती है, इफ़ यू डोंट बिल्ड द True. राइट टीम। इफ़ यू डोंट बिल्ड द हाँ, राइट और टीम, मैंने कभी शुरू से सोचा भी नहीं इस पे, मैंने कहा यार एम्प्लॉयज़ शायद ही है अगर ना। वो राइट टीम होती तो शायद जो 9 महीने में 10 महीने में लग रहा था शायद वो 3 महीने में कर लेता। हाँ, ट्रू। तो you know the first thing is you have to convince the right people for the right job. हाँ, अभी हमारे भी लाइक अगर इट्स नॉट कि सिर्फ अर्ली फाउंडर्स में आते हैं, अर्ली स्टार्टअप्स में आता है, हम इसको बहुत सी और चीज़ों से भी रिलेट करते हैं। अभी जो मेरे पास जितने भी मेच्योर स्टेज के स्टार्टअप्स हैं, वन ऑफ द रीज़न फॉर द फेलियर या वन ऑफ द रीज़न फॉर स्लो ग्रोथ इज़ जितने भी CEOs हैं या जितने भी अभी अर्ली CEOs हैं या अर्ली ज़्यादातर काम फाउंडर्स खुद हैं, करते हैं। नहीं, दे ऑलवेज ट्राई टू हायर स्मार्टर पीपल जो उनसे स्मार्ट हो। हाँ, मैं भी अगर अगर जिस तरह मेरा भी अगर कोई स्टार्टअप है, जितने भी स्टार्टअप्स दूसरों के भी हैं, दे ऑलवेज ट्राई वी हैव टू हायर अ स्मार्ट पीपल। येस, दिस अप्रोच इज़ वेरी गुड, यू हैव टू हायर स्मार्ट पीपल हु आर मोर स्मार्ट देन यू। बट उसमें एक चीज़ ये आती है, देन द CEO और फाउंडर डजेंट वांट हिम कि वो अपने मुताबिक काम करे। दे ऑलवेज वांट कि यार ये हमारे मुताबिक चलेगा, माइक्रो मैनेज। माइक्रो मैनेज करना। सो उनको वो लेवरेज नहीं मिलती। तो आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द Very good फेलियर, point. Very दिस इज़ good वन point. ऑफ द फेलियर कि व्हेन यू हायर द स्मार्टर पीपल और आप उनको उनके मुताबिक काम नहीं करने देते। Okay, tell me other reasons why startups fail. यार सो इन पाकिस्तान, बाय द वे, जो अभी मैं आपको अर्ली एक स्टार्टअप फेलियर की स्टोरी सुना रहा था, फॉर मी इट्स नॉट अ फेलियर, बिकॉज अगेन जैसे हम फाउंडर की बात कर रहे थे कि यार फाउंडर में दम होना चाहिए। अगर उस बंदे में कोई पैशन है, वो बंदा कुछ ना कुछ कर लेगा। एट 9 months, येस, अगेन क्राइसिस सबकी फैमिलीज में आते हैं। वो तो फिर उसकी गलती नहीं है ना। यस, व्हेन ही वेंट अब्रॉड, अगेन यू हैव टू, अगर आपका एक ड्रीम है तो आप इसके पीछे खुद अचीव उसके भागते हो। राइट नाउ इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी ही इज़ अगेन अ को फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप डूइंग समथिंग वेरी सिमिलर। सो अगर अब अभी मुझे 2-3 वीक्स पहले ही उसकी कॉल आई थी और हम डिस्कस कर रहे थे ऑल दिस, एंड ही वाज लाइक आई हैव जॉइंड दिस स्टार्टअप एज अ को फाउंडर और मैं ये कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। उस स्टार्टअप का थोड़ा सा डिफरेंट था, एंड ही वाज लाइक अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो जो मैं बिल्ड करना चाह रहा था वो मैं इसमें इम्बेड कर दूंगा। तो आई वाज लाइक कि यार जब आप एक अगेन एक सच्ची नीयत के साथ आप एक ड्रीम के पीछे करते हो तो लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे आपको वो अचीव होता है। ऐसा नहीं है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तो अगर आप सच्चे दिल के साथ किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट मिलता है। स्टार्टअप, वाई स्टार्टअप फेल्स इन पाकिस्तान, आई गेस मैं इस पे जो है वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स पे बात करूँगा इन यूनिवर्सिटी स्टार्टअप्स साइकिल। यूनिवर्सिटी में हम जितने भी यूनिवर्सिटी में हम स्टार्टअप्स देखते हैं, यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स जो स्टार्ट होते हैं, आई गेस वी ऑल एग्री इन द लास्ट सेमेस्टर्स, राइट। ज़्यादा बेस्ट लाइक 90% लोग क्या करते हैं, येस वी विल सिलेक्ट अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो कि कन्वर्ट हो सकता है स्टार्टअप में। मोस्टली तो रिसर्च बेस्ड कोई कमर्शलाइज करने की कोशिश करते हैं, बट व्हेन दे सेलेक्ट देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन 6th semester, yes in 7th semester, और लास्ट ईयर में बहुत पैशनेट होते हैं, लाइक इट्स स्टार्टअप इंक्यूबेशन भी अप्लाई करते हैं एवरीथिंग। बट जैसे ही उनकी डिग्री होती है, एवरीवन नीड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हाँ, पैसों के बगैर कुछ भी नहीं है। फिर आप लाइक जितने मर्जी पैशनेट हो, आपकी डिग्री Challenge- खत्म हुई है, challenge आप अपने आएगा। घर में हो, आपने घर अपने फादर से पॉकेट मनी मांगनी, आप नहीं मांगोगे। हाँ, व्हाट यू विल बी डू, सोसाइटी आपको नहीं रहने देती मोर देन दिस, ठीक है। आपको हर बंदा मैसेज करेगा आप किधर जॉब कर रहे हो, डिग्री कर ली है, टॉप टीयर यूनिवर्सिटी से पढ़ ली है, एंड जितना मर्जी उसका अच्छा ड्रीम हो वो उसको सेक्रीफाइस करता है अगेन जॉब। और जब वो जॉब में जाता है तो पीछे मुड़ के कभी भूल देखता ही जाता नहीं है, भूल जाता भूलता ही नहीं है, भूल उसको टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। हाँ। वंस ही एंटर्ड, उसको लगता है कि शायद दिस इज द स्टेबल लाइफ। हाँ। हमें जो उसकी रियलाइजेशन है वही हम यूनिवर्सिटीज़ में इतनी लेट करवाते हैं। हाँ। आई हैव सीन लेस देन 1% पीपल जो अपनी यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। बट फॉर मी, आई गेस यूनिवर्सिटी इज़ द राइट प्लेस टू स्टार्ट एनी स्टार्टअप। यूनिवर्सिटी में whoever you want to find, जैसा को फाउंडर आपको चाहिए, आपको सारे मिलते हैं। हाँ, यू नीड अ मार्केटिंग पर्सन, आपको मार्केटिंग मिलेगा। यू नीड इंजीनियरिंग पर्सन, आपको इंजीनियरिंग मिलेगा। आई गेस एट दैट प्लेस यू कैन फाइंड योर राइट को फाउंडर। एंड यूनिवर्सिटी टाइम इज़ द बेस्ट, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं। अब तो पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी लैब्स अवेलेबल की हुई हैं, इंक्यूबेशन स्पेसेस बना दिए हैं, लेट नाइट ऑफिस बना दिए, एवरीथिंग।
You don't even have to invest. You have all the facilities available in the campus. देखिए जो करने वाला होता है ना वो कर जाता है. You can एक बात आपने बीच में बोली थी where you said कि smart people you hire them and then you don't empower them enough, which is I have seen whenever I interview CEOs ना they always say the thing कि अच्छा बंदा hire करो और फिर उसको empower करो और उसको ग्राउंड दो खेलने का. या तो हम हायरिंग में गलती करते हैं तो फिर आप शिकवा करते रहेंगे, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा. लेकिन हायरिंग करने के बाद हम खुद गलती करते हैं और उनको ग्राउंड नहीं देते, तो फिर भी शिकवा आप कर रहे हैं तो वो आपकी बैंड बजाएगा. विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. आई थिंक there's a lot one can learn from you when it comes to leadership, when it comes to entrepreneurship, and we got to do round 2 for that because people do not have retention more than 60 minutes even. We have to find clips from this and upload on Instagram and LinkedIn to make the retention more. But thank you so much for being with us here. What I want you is to throw a tip, a final piece of advice for the viewers who are watching you. This could be a startup advice as well, and this could be personal development advice as well. So, my one advice would be, find your passion, whatever you want to do. और उस पैशन को ऐसा नहीं है पैशन ढूंढ के कुछ करना नहीं है. ट्रस्ट मी, उस पैशन के पीछे भागें एंड विद द सच्ची नीयत, सच्चे दिल से किसी चीज़ के पीछे करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पे वो चीज़ अचीव हो जाएगी. सो आई ऑलवेज बिलीव वॉट एवर योर ड्रीम इज़, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, और कभी कभी मैनिफेस्टेशन किया करें. Let's say if I want to start a startup, I have to first convince myself I can do this. Manifest करें यार, yes I am doing this. वो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं ना, जब आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाते हैं, वो आपके लिए खुद ही नए दरवाजे ओपन करते जाते हैं. अगर आप एक प्रॉब्लम को लेके यही सोचेंगे आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं इधर से आगे नहीं चल सकता, मेरे लिए तो आगे कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग, वो आपके लिए एवरी पॉजिटिव थिंग विल टर्न इनटू अ नेगेटिव थिंग. बट इफ़ यू आर पॉजिटिव इनफ एंड यू आर क्रिएटिंग, नहीं शायद इस प्रॉब्लम में भी कोई ना कोई मेरे लिए अच्छी चीज़ है, एंड यू विल बी टर्निंग योर प्रॉब्लम्स इनटू एन अपॉर्चुनिटी, एंड एवरी अपॉर्चुनिटी विल ओपन न्यू डोर्स फॉर यू. सो कंसिस्टेंसी एंड उसके साथ साथ हार्ड वर्क. देयर पीपल ऑलवेज से येस यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, बट आई ऑलवेज बिलीव हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है. आई लव दैट. बिल्कुल नहीं है. देयर इज नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क. आप और जब आप जान मारते हैं ना तो आप शायद उस टाइम रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन आप बहुत चीज़ें सीखते हैं. हम लास्ट कल एक पोस्ट में देख रही थी लिंक्डइन पे, वेयर दिस वाज अबाउट कि आप जिन लोगों को लकी कह रहे हैं उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाई हैं मल्टीपल जगहों पे जहाँ किसी न किसी जगह से रिजल्ट आता है. मैंने अपनी टीम को टैग किया ना, टेलिंग देम कि वंस यू अपलोड अ लॉट ऑफ पोस्ट, तो तुम्हें पता चलता है कि अच्छा तुमने 10-20 पोस्ट लगाई हैं तो उसमें कोई 1-2 चल रही है, तो आपका हार्डवर्क जो है ना वो वेस्ट नहीं जाता. आप यू टेक अ लॉट ऑफ शॉट्स, उसमें से कौन सा आपके डिजायर्ड स्पॉट पे लैंड कर जाए आपको पता नहीं. अगर आप in startup as well, people always feel like they have to wait for the right product. Yeah. And again शायद इससे बहुत लोग इससे शायद Disagree करेंगे. मुझे disagree करेंगे, but I always feel just launch your product and then make it right. क्योंकि हम अच्छा, हमेशा ये भी बहुत अच्छी बात है बिकॉज आप शुरू करने से पहले उसको परफेक्शन के, इवन शुरू करने के बाद भी परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस. जो चीज़ मैंने अपनी जर्नी में भी फेस किया ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस के आसपास देयर आर पीपल हु आर लाइक इसको परफेक्ट कर लेते हैं, इसको बेहतर कर लेते हैं. लाइक अगर मैं इसके पीछे भागने लगी ना तो फिर मैं ये वाले काम नहीं कर पाऊंगा. मतलब स्पीड इज़ अनदर थिंग, एंड वंस यू आर द solo founder and you don't have a big team, you just cannot run after perfection कि बस अब इसे बेहतर करें, फिर इसे बेहतर करें, फिर इसे बेहतर करें. हाँ, आप slight improvement रखेंगे, but speed is above perfection. yes, people always feel कि यार अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, जब तक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी नहीं आएगा मैं लॉन्च नहीं करूँगा. हाँ, लॉन्च करके और फिर अब जैसे आप व्लॉगिंग शुरू करें, ठीक है, तो पहला व्लॉग आपका फ्लॉप होगा. ठीक, अभी कल हमजा भट्टी की पोस्ट आई थी, पहले वीडियो पे उसके 15 व्यूज़ थे, अभी 15 मिलियन चल रहे हैं. हाँ, अगर हम वैसे देखें मंथली बेसिस पे, तो शुरू में आप जब तक 10 वीडियोस नहीं डालेंगे आपको कैसे पता चलेगा यार मुझे एडिटिंग यहाँ फिक्स करनी है या थंबनेल यहाँ फिक्स करना है. अगेन हमें शायद हमें उतनी पेशेंस नहीं है. वी वांट लाइक क्विक रिजल्ट्स. और हम किसी की भी जर्नी को देखते हैं ना, तो हम उसकी लाइफ की शायद एक पार्ट देखते हैं. हाँ. यार आज ये बंदा इधर है, आज व्लॉगिंग करके एक बंदा इधर है, बट उसके पीछे की जितनी बैक की सक्सेस है वो कोई नहीं देखता. सिमिलरली लाइक इफ एनीवन हैज टू स्टार्ट अ कंटेंट क्रिएशन, हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट ही नहीं करते. वी डोंट हैव हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, राइट इक्विपमेंट नहीं है. आप फ़ोन से भी शुरू कर सकते हो. हम फ़ोन पे शुरू कर सकते हैं, बट वी वेट कि यार हमें परफेक्शनिस्ट बनना है. हमारे पास प्रोफेशनल टीम नहीं है, हमारे पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं है. जब तक हम सारे
हमें कैमरा चाहिए तो हमें कैमरा सबसे प्रोफेशनल चाहिए, हमें माइक चाहिए सबसे प्रोफेशनल चाहिए। बट अगेन जिसने करना है ना वो फ़ोन से भी करता है, और जिसने करना है वो सबसे बेसिक फ़ोन से भी करेगा, और वो बस करता रहेगा। और अगर हम कर भी लेंगे तो हमें वी वांट अ क्विक हिट इन 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। वी हैव टू बी वेरी पेशेंट। हमें पेशेंस शो करनी है कि यार येस वी आर रनिंग आफ्टर दिस, बट ये लाइफ में एक स्टेज के बिल्कुल, बाद मिलती है। बिल्कुल। और आपको सक्सेस आप सक्सेस एंजॉय भी तब करते हो जब आप एक डिफिकल्ट हाँ। पाथ क्रॉस करके आते हो। जल्दी मिल जाए तो कदर नहीं होती जल्दी ना? मिल जाए उस चीज़ की कदर नहीं होती। Lovely. और ऑनेस्टली यू डोंट फील लाइक यार दैट इज सक्सेस एक्चुअली। कुछ कमाया है। जब कुछ करके और एक मेहनत करके और एट द एंड इतनी स्ट्रगल करके हाँ। कोई चीज़ आप अचीव करते हो, तो ट्रस्ट मी उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है, नो वन कैन कम्पीट दैट थिंग। Lovely. I think there's a lot when it comes to startups and Yeah. I feel कि इससे बहुत लोग सीखेंगे. You have to share this with all of your students also. I'll share the link with you, ठीक है? All of my students और are उनको already बोले- watching this, तो और उनको बोले सब्सक्राइब भी करें. yeah, they will for sure subscribe this. Thank you so much for being with us. Thank you.